Hello, MedFlags. Welcome back to my channel. I hope you guys know me, but if you don't, let me introduce myself. I am Ayushi Singh, a final year MBBS student from Samarkand State Medical University, and this video is going to be about what problems I am facing in my FMG preparation. Basically, I divide my problems into three broad categories, that is, the syllabus, consistency, and the evaluation. और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले जो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी विच इज़ नॉट वेरी फार, मैंने जनवरी से अपना डिसाइड किया है कि मैं फुल फ्लेज्ड एफएमजी की प्रिपरेशन करूँगी। सो अगर मैं काउंट करूँ तो आई हैव गिवन माई सेल्फ approx 8 to 9 months for completing all these 19 subjects. I know it's a tough job, but after all ये तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, क्वेश्चन बैंक्स, जीटीज सब कुछ है करने के लिए। तो अगर मैंने अपने आप को टाइम रिस्ट्रिक्ट नहीं किया सो इट्स गोना बी वेरी टफ फॉर मी टू कंप्लीट ऑल दीज 19 सब्जेक्ट। देखो यार, कोई भी जीरो पे तो नहीं होता है। लाइक इन माई पास्ट 5 years मैंने कुछ तो पढ़ाई की है। लाइक आई नो एटलीस्ट माई बेसिक्स वेरी वेल, तो आई गेस 8 to 9 month इज इनफ फॉर मी टू कंप्लीट द सब्जेक्ट्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये तो मेरा पहला टारगेट है कि मुझे 8 से 9 महीने में अपने 19 सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कंप्लीट करना है। और ये सब कैसे होने वाला है, अब मैं ये कैसे करने वाली हूँ, इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक रोड मैप तो होना ही चाहिए। लाइक फॉर माई सेल्फ आई हैव क्रिएटेड अ मैप इन विच आई हैव डिवाइडेड माई 8 month ऑफ टाइम इंटू 2 parts, लाइक 3 months एंड द रेस्ट। सो इससे होगा ये कि इन फर्स्ट 3 months आई विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट 70 to 80% of each and every subject from basics to the expertise level, जहाँ पर मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही हूँ, जहाँ पे मेरे जीटी भी अच्छे स्कोर में आ रहे हैं, मतलब जीटी में भी अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं। और जो बाकी के रेस्ट मंथ होंगे उसमें बेसिकली आई हैव टू पॉलिश ऑल द नॉलेज दैट आई हैव गेन ड्यूरिंग दीज 3 months। सो आई फिंगर क्रॉस कि मैंने जो डिसाइड किया है, जो रोड मैप मैंने डिसाइड किया है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकूँ। एंड फ्रॉम दिस पार्ट आई गेस यू गाइज नो कि अभी आपको क्या करना है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स, you can do it, believe me, you can do it. Just you guys need to make a road map in which आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहो, थोड़ा लीनियंट रहो, बट एटलीस्ट एक मैप होना बहुत ज़रूरी है सो दैट यू कैन इवेलुएट योर प्रोग्रेस कि आपने जो डिसाइड किया वो आप कर भी पा रहे हो कि नहीं। आई नो ये एक बार में नहीं होता। आई हैव ट्राइड सो मच, लाइक सच में मैंने बहुत ट्राई किया है इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। एंड फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ रफ टाइम टेबल्स, आफ्टर मेकिंग डेली रूटीन्स एंड ऑल दैट, मैंने एक रोड मैप बनाया और अब मैं उसको ही पूरी तरह से फॉलो कर रही हूँ। एंड टच वर्ड अभी तक तो ये बहुत अच्छा चल रहा है एंड आई होप कि ये आगे भी बहुत अच्छा चले और आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो यू गाइज विल नो कि ये मेरे लिए कितना काम कर रहा है। द फर्स्ट पार्ट वाज सिलेबस विच आई गेस उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि यू नीड टू मेक अ रोड मैप हाउ टू कंप्लीट योर 19 सब्जेक्ट इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, जिसमें आपको बहुत स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, जिसमें आपको थोड़े से लीनियंट पॉइंट भी रखने पड़ेंगे बिकॉज आफ्टर ऑल ये बहुत एग्जॉस्टिंग है। सो यू कैन नॉट मेक योर सेल्फ सो मच ऑक्यूपाइड विद द सिलेबस, बट यू नीड टू फिगर आउट कि आपके लिए क्या अच्छा काम कर रहा है। लाइक आप मॉर्निंग पर्सन हो, नाइट पर्सन हो, आपके डेली टारगेट्स कितने हैं, एंड आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें, कितने आवर्स आपको देने चाहिए एंड ऑल दैट यू गाइज नो वेरी वेल। और अगर इफ़ यू गाइज वांट कि मैं थोड़ा और ब्रीफ में इस चीज़ को डिस्कस करूँ एंड आई लेट यू गाइज नो अबाउट माई रोड मैप, सो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे डीएम करें, वट एवर यू गाइज वांट, सो आई कैन गेट एन आइडिया टू मेक और रिकॉर्ड द न्यू वीडियो अबाउट दिस। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज कंसिस्टेंसी। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी इस पॉइंट पे बात कर चुके हैं अबाउट कंसिस्टेंसी। एंड ब्रॉड टर्म्स में समझ लो गाइस, कंसिस्टेंसी इज द की। नो मैटर आप कितना पढ़ रहे हो एग्जाम में, ज़्यादा कम, 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, बट इट्स नॉट गोना हेल्प यू गाइज अगर आप इस चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट नहीं हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में बहुत सारा पढ़ो, ज़रूरी ये है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो और जितना पढ़ रहे हो उस ड्यूरेशन को आपको कंसिस्टेंट रखना है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम डूइंग इज दैट कि मैं अपने मॉर्निंग के सेशंस को कभी मिस नहीं करती। आफ्टरनून के सेशन जो होते हैं वो मैं थोड़े फ्लेक्सिबल रखती हूँ बिकॉज ऑफ कॉलेज, बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज मेरे हाउस चोर्स, आई एम लिविंग अलोन, आई हैव टू फिगर आउट माई होम चोर्स ऑल्सो। सो जो दोपहर के आवर्स होते हैं, दोपहर का सेशन होता है, आई कीप इट फ्लेक्सिबल। बट मॉर्निंग सेशन आई हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट, नो मैटर वॉट मुझे मेरा मॉर्निंग सेशन चाहिए। एंड आफ्टरनून इट्स फ्लेक्सिबल एंड एट नाइट और एट इवनिंग आई कीप दोज आवर्स फॉर माई रिविजन एंड माई क्वेश्चंस। सो आई डिवाइड माई होल डे इंटू 4 कैटेगरीज और 4 सेशंस यू कैन से। पहला सेशन मेरी पढ़ाई का होता है, सेकंड सेशन आई कीप इट अ लिटिल फ्लेक्सिबल बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसे भी पूरा फुलफिल करूँ। थर्ड सेशन इज माई अगैन द रिविजन पार्ट एंड फोर्थ सेशन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आई मीन इसको हाईलाइट कर लो, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर क्वेश्चंस, योर इवैल्यूएशन ऑफ द डे। और अगर आप लोग सब मेरी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं तो यू गाइज नो कि मेरे डेली स्टडी व्लॉग्स और डेली व्लॉग्स में आई हैव बीन कंसिस्टेंट इन माई स्टडीज़। सो हमने बात की 2 पॉइंट्स के बारे में, सिलेबस एंड कंसिस्टेंसी। द लास्ट प्रॉब्लम इज द इवैल्यूएशन। सो व्हाट आई एम डूइंग फॉर इवैल्यूएटिंग माई सेल्फ इज दैट आई डू अ पर डे इवैल्यूएशन, पर वीक इवैल्यूएशन, एंड अभी तो 1 महीना हुआ भी नहीं है मुझे अपनी एफएमजी की पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हुए, सो इट्स गोना बी 1 month इवैल्यूएशन।
तो जो मैं डेली इवैल्यूएट करती हूँ ना गाइस, उसमें ये होता है कि मैं सुबह पढ़ती हूँ, मैं दोपहर को पढ़ती हूँ, शाम को मैं थोड़ा पोर्शन पढ़ती हूँ, एंड रात को आई इवैल्यूएट माई सेल्फ बाय अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भी ना एक तरीका है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई नो कोई क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे फ्लैश हुआ, मैंने उसे रीड किया, आई नो द राइट आंसर, आई मार्क इट, बट एट द सेम टाइम आई मेक श्योर कि बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं। एंड ट्रस्ट मी, उस पॉइंट से रिलेटेड अगले 5 से 6 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा वेयर दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू to eliminate the wrong answers. So what I am doing on my per day evaluation is that मैं सुबह दोपहर और शाम को पढ़ने के बाद आई अटेम्प्ट क्वेश्चंस. While attempting questions I know if the correct answer is that, I know that, but I try to test myself by asking why all other 3 options are not correct. That builds my concept, that makes my real revision. No matter कि मुझे मेरे क्वेश्चन बैंक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, because sometimes the questions are very lengthy and when I'm trying to eliminate the options वो टाइमर ओवर हो जाता है and then अपने आप राइट आंसर फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन पे एंड देन मैं उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेती हूँ. सो मेरे स्कोर्स कम आ रहे हैं, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि समवेयर आई एम बिल्डिंग माई कॉन्सेप्ट्स एंड दैट्स गोना हेल्प मी परफॉर्म दैट बेटर इन माई वीकली इवैल्यूएशंस एंड इन माई मंथली इवैल्यूएशंस. अब देखो, अब थोड़ी रियलिस्टिक बातें करते हैं. मैंने ये वीडियो शूट तो कर दिया, मैंने अपने सारे पॉइंट्स और प्रॉब्लम्स भी शेयर कर दी, बट आई डोंट नो इफ आई एम द राइट पर्सन टू शेयर ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज ज्ञान विथ यू गाइज, बट दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग इन माई प्रिपरेशन, दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग थ्रू इन माई प्रिपरेशन. सो आई थॉट कि यार चलो सबसे बात करते हैं इस बारे में एंड आई शेयर दिस विथ यू गाइज. if even 1% thing is like motivating you, और अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हो या आपको लगता है कि या these are something, ये पॉइंट्स कुछ सच में हैं जो थोड़े चेंजेस ला सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में. एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, बाय.